हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजी व्यापम हब। आज हम छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थल और दार्शनिक स्थलों के बारे में जानेंगे। छत्तीसगढ़ मध्य भारत का एक विशाल वनों से घिरा हुआ राज्य है जो अपने मंदिरों और झरनों के लिए जाना जाता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ एक प्राकृतिक सौंदर्य के रूप में अगर आप जाते हैं कभी तो आप देखेंगे कि वहां पर प्राकृतिक खूबसूरती जो है वो काफी अच्छी है। छत्तीसगढ़ की मतलब वहाँ झरने और वहाँ के मंदिरों को और प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। छत्तीसगढ़ भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। या याद रखने वाली बात है कि भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़ है। और अगर आबादी के हिसाब से पूछता है तो 16वां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को मुख्य रूप से दक्षिण कौशल के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ाया जाता है कि छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कौशल है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। घने जंगलों में स्थित जलप्रपातों, प्राचीन मंदिरों, स्मारकों और सांस्कृतिक आज भी राज्य के पुराने इतिहास और परंपराओं की याद दिलाती है। बस्तर की तरफ अगर आप चले जाएंगे तो वहाँ का जो संस्कृति, जो कल्चर है उनका, वो एक अद्भुत कल्चर है, देखने लायक है और बहुत अच्छा, मतलब वो अपने परंपराओं को संभाल कर रखे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में वह सबसे सब कुछ है जो आप छुट्टियों के दौरान देखना चाहते हैं। अगर आप कभी घूमना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। पहला है छत्तीसगढ़ का लोकप्रिय आकर्षक स्थल है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ का एक मुख्य शहर है जो भिलाई स्टील प्लांट के रूप में मतलब भिलाई स्टील प्लांट है यहाँ पर, इसके लिए जाना जाता है। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्रों में से एक है। ये भारत का सबसे बड़ा इस्पात संयंत्रों में से एक है भिलाई स्टील प्लांट। रूसी सरकार की सहायता से विकसित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट को रूसी सरकार की सहायता से विकसित किया गया था। आज यह शहर आर्थिक रूप से बहुत अच्छा और सांस्कृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। और हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ का आर्थिक रूप से जो काफी अच्छा शहर है वो भिलाई है। अगर आप कभी गए होंगे तो आप देखे होंगे कि वहाँ का सांस्कृतिक समृद्धि और आर्थिक रूप से वो समृद्ध है शहर, जिसने हरे भरे वातावरण के लिए 5 बार से अधिक बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी जीती है। जिसने हरे भरे वातावरण के लिए 5 बार से अधिक बार प्रधानमंत्री ट्रॉफी भी भिलाई को मिला है। दूसरा है छत्तीसगढ़ का तीर्थ स्थल डोंगरगढ़। जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं वो लोग तो शायद सभी लोग डोंगरगढ़ गए ही होंगे, एक ना एक बार तो सभी डोंगरगढ़ गए होंगे। डोंगरगढ़ काफी अच्छा, मतलब आपको ऊपर का जो मंदिर है, ऊपर मंदिर से जो आपको व्यू दिखते हैं, जो आप वहाँ के सौंदर्य को देख पाएंगे, वो काफी अच्छा है दोस्तों। डोंगरगढ़ को छत्तीसगढ़ का शीर्ष तीर्थ स्थल माना जाता है और यह एक शीर्ष पर्यटक आकर्षण भी है। मां बमलेश्वरी के नाम से यहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। आप लोगों को पता ही है कि बमलेश्वरी मंदिर जो है वो पहाड़ियों पे स्थित है। सबसे ऊंचे पर्वत पहाड़ पे जो है वो बमलेश्वरी माता का मंदिर स्थित है, जिसको बड़ी माता मंदिर के रूप में जाना जाता है, जो लगभग 1600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। बड़ी बमलेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। एक और मंदिर है जो इस मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। आप लोगों को पता होगा कि वो छोटी बमलेश्वरी मंदिर के रूप में हम जानते हैं। छोटे बमलेश्वरी मैया का मंदिर है नीचे, और ऊपर वाले जो मंदिर है उसको बड़ी बमलेश्वरी मंदिर कहा जाता है। दशहरा के दौरान और चैत्र रामनवमी के दौरान नवरात्र के समय मंदिर में हजारों भक्तों की भीड़ यहाँ आती है। हजारों भक्तों की भीड़ जो है वो मंदिरों में आती है और वहां पे मेला भी लगता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मुख्य पर्यटक स्थल धमतरी। धमतरी छत्तीसगढ़ का एक महत्वपूर्ण पर्यटन शहर है जो अपने प्राचीन मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ में धमतरी जो शहर है वहां पर काफी प्राचीन और अद्भुत आकर्षक मंदिरों का निर्माण किया गया है। मंदिर और पुराने संस्कृतियों के मंदिर आज भी मौजूद है। इस शहर की आबादी लगभग 82,000 है। यह हर साल पर्यटकों को बहुत आकर्षक करता है, खासकर मानसून में। रविशंकर वाटर डैम के लिए भी प्रसिद्ध है। रविशंकर वाटर डैम जो है वो धमतरी में स्थित है। धमतरी में महानदी और उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित है। धमतरी महानदी और उसके सहायक नदियों के किनारे स्थित है, इसलिए यहाँ धान की खेती की जाती है। और वैसे भी छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा ही कहा जाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का ऐतिहासिक दार्शनिक स्थल दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा अब काफी लोकप्रिय मंदिर है, माता दंतेश्वरी का मंदिर है यहाँ पर, इसलिए इस जगह का नाम दंतेवाड़ा पड़ा है। दंतेवाड़ा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के गठन के बाद 1998 में अस्तित्व में आया है। 1998 में अस्तित्व में आया है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को पूर्व ऐतिहासिक दिनों में तारापाल और दंतावली के रूप में जाना जाता था। हालांकि वर्तमान में क्षेत्र नक्सलवाद से प्रभावित है। ये क्षेत्र दंतेवाड़ा नक्सलियों से प्रभावित है यहाँ पर।
और नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ का टॉप पर्यटन स्थल रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी भी है और रायपुर तो काफी समृद्ध शहर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। हाँ, सैकड़ों से अधिक इस्पात मिलों और 6 इस्पात संयंत्रों के साथ रायपुर भी देश के सबसे बड़े औद्योगिक केंद्रों में से एक है। और छत्तीसगढ़ के अगर सबसे घनी आबादी वाला शहर बोलेंगे तो वो रायपुर को ही बोला जाएगा। सबसे पसंदीदा स्थान है, गर्मियों में यहाँ पर काफी भीड़ होती है। एमएम फन सिटी में, एमएम फन सिटी रायपुर के बख्तारबोड़ी रोड पर स्थित है। इसका समय है वीकेंड में ये सुबह 10:30 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है और वीकेंड में 10:30 बजे सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में देखने लायक जगह इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के हरित राज्य में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य इंद्रावती नेशनल पार्क है। बाघ अभ्यारण्य सिर्फ इंद्रावती नेशनल पार्क है, एक ही हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में एक ही बाघ अभ्यारण्य नेशनल पार्क है जो कि इंद्रावती है। पास में बहती इंद्रावती नदी के कारण ही इसका नाम इंद्रावती अभ्यारण्य पड़ा। नीलगाय, ब्लैक बाघ, सांभर, गौर बाघ, तेंदुआ, चीता, सुस्त भालू और अनगिनत अन्य प्रजातियों के साथ पार्क में दुर्लभ और लुप्त प्राय जंगली एशियाई भैंसा भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का मशहूर टूरिस्ट प्लेस अचानकमार टाइगर रिजर्व। अचानकमार टाइगर रिजर्व 2009 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत अचानकमार टाइगर रिजर्व को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, जो 557 स्क्वायर फीट किलोमीटर से अधिक एरिया में फैला हुआ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित है। अचानकमार अभ्यारण्य या बाघों का एक प्रभावशाली घर है। बाघों के अलावा आप यहाँ भारतीय विशाल गिलहरी, जंगली कुत्ते, लकड़बग्गा, तेंदुआ सहित अन्य जानवरों को भी देख सकते हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व पक्षियों की 150 से अधिक प्रजातियों का घर है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक स्थल चित्रकूट वाटरफॉल्स। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसमें विभिन्न प्रकार के झरने, पहाड़ियां, घाटियां और एक अद्भुत सौंदर्य है। चित्रकूट वाटरफॉल देखने में काफी आकर्षक है। चित्रकूट छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित एक प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला झरना है। यह जगदलपुर के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसे भारत की मिनी नियाग्रा भी फॉल के रूप में भी जाना जाता है। मिनी नियाग्रा फॉल जो कि छत्तीसगढ़ का चित्रकूट को बोला जाता है। घोड़े के आकार का यह झरना लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है। घने वनस्पति और कैस्केड के माध्यम से अपना रास्ता बनाते हुए यह एक शानदार दृश्य बनाता है। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी के पानी से बनता है, जो विंध्या पर्वत श्रृंखला से बहती है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में देखने लायक जगह मैनपाट। मैनपाट जो है वो छत्तीसगढ़ का काफी लोकप्रिय जगह है। मैनपाट एक अंडरग्राउंड हिल स्टेशन है। ये छत्तीसगढ़ का एक हिल स्टेशन है जो कि अंडरग्राउंड है। हिल स्टेशन को अभी तक पूरी तरह से व्यावसायिक नहीं बनाया गया है। यही वजह है कि बहुत कम पर्यटक इस जगह के बारे में जानते हैं। मैनपाट एक हिल स्टेशन है, काफी कम पर्यटक इसके बारे में जानते हैं। मैनपाट को आकर्षक छत्तीसगढ़ के शिमला और मिनी तिब्बत के रूप में कहा जाता है। तिब्बत पर चीनी आक्रमण के बाद तिब्बत शरणार्थियों को पुनर्वास मैनपाट में किया गया था, तब से उन्हें मैनपाट में घर मिल गया है। मतलब अगर आप कभी मैनपाट जाते हैं तो वहां पर आपको तिब्बती लोग दिख जाएंगे जो वहां रहते हैं। छत्तीसगढ़ टूरिज्म का आकर्षण स्थल चर्रेमर्रे झरना है। चर्रेमर्रे झरना 16 मीटर ऊंचा है और इतनी बड़ी ऊंचाई से गिरने वाला साफ पानी देखने में काफी दर्शनीय और काफी अद्भुत है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में घूमने लायक जगह कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के सबसे घने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक के रूप में जाना जाता है। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक समृद्ध जैव विविधता, लुभावनी दृश्य, प्राकृतिक झरने के लिए मशहूर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर में स्थित कांकेर घाटी नेशनल पार्क 200 किलोमीटर के दायरे में फैला है। यह शानदार कांकेर घाटी के बीच एक बायोस्फीयर रिजर्व है जो 34 किलोमीटर तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रमुख पर्यटन स्थल बरनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में से एक बरनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि 1976 के वर्ष में स्थापित किया गया था। 1976 में बरनौपारा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी और यह 245 वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मानसून के कारण अभ्यारण्य 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक बंद रहता है दोस्तों। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के दार्शनिक स्थल तीरथगढ़ फॉल्स। तीरथगढ़ का जो वाटरफॉल है वो तो काफी अच्छा है
और काफी ऊंचाई से यहाँ पे जो झरना है वो काफी ऊंचाई से आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे एक नहीं, एक साथ तीन झरने हैं, सबसे ऊपर, फिर उससे थोड़ा नीचे, फिर उससे आप और थोड़ा नीचे उतरेंगे सीढ़ी से के द्वारा यहाँ पे रास्ता बना है, तो और एक झरना है वहां पर। तो यहाँ पे कुल मिलाकर 3 ऐसे खूबसूरत झरने आपको देखने को मिलेंगे। तीरथगढ़ फॉल्स छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। लगभग 300 फीट की ऊंचाई से गिरता हुआ गिरती है। सबसे जो ऊपर की जो सबसे बड़ी झरने बोलेंगे, वाटरफॉल है जो, वो 300 फीट की ऊंचाई से गिरता है पानी। तो एक अद्भुत नजारा मतलब देखने को आपको मिलता है। इसकी सुंदरता उस तरह दिखाई देती है जैसे कि कई झरनों में विभाजित हो रही है। झरने हरे भरे जंगल से घिरा हुआ है, जबकि एक छोटा सा मंदिर भी तीरथगढ़ फॉल्स के बगल में स्थित है। एक छोटा मंदिर है तीरथगढ़ फॉल्स पे। छत्तीसगढ़ में देखने वाली जगह कुरखौतीन मुक्तांगन है, जो नया रायपुर में स्थित है। कुरखौतीन मुक्तांगन छत्तीसगढ़ की समृद्ध संस्कृति को दर्शाता है। यहाँ पर एक रमणीय उद्यान कुरखौतीन मुक्तांगन में एक दिन हर पर्यटक को बिताना चाहिए, क्योंकि ये अगर आप यहाँ जाते हैं तो छत्तीसगढ़ के कल्चर को आप एक देख सकते हैं। और काफी सुंदर और अच्छा ये पार्क है। कुरखौतीन मुक्तांगन एक पार्क है जहाँ पे छत्तीसगढ़ के कल्चर को शो किया गया है। माननीय एपीजे अब्दुल कलाम ने नवंबर 2006 में इस जगह का उद्घाटन किया था। एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा इस जगह का उद्घाटन किया गया था। यह उद्यान एक ऐसा स्थान है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करता है। कुरखौतीन मुक्तांगन हमारी जैव सांस्कृतिक विविधता के संरक्षण के बारे में सांस्कृतिक जागरूकता भी फैलाता है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में प्राचीन मंदिर भोरमदेव मंदिर गोकर्ण के सूर्य मंदिर के समान है और माना जाता है कि इसका निर्माण 7वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ये काफी पुराना और काफी प्राचीन मंदिर है। इसकी अद्भुत शैली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर से काफी मिलता जुलता मंदिर है। छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। छत्तीसगढ़ के खजुराहो के रूप में भी छत्तीसगढ़ का भोरमदेव मंदिर जाना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर में वास्तुकला की उत्कृष्ट नगर शैली और जटिल नक्काशीदार चित्रकला का एक शानदार काम है। भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव और भगवान गणेश के चित्रों के अलावा भगवान विष्णु की 10 अवतारों की प्रतिमा को भी चित्रित किया गया है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के पर्यटक स्थान कैलाश और कुटुमसर गुफा। कैलाश और कुटुमसर गुफा न केवल एक अनोखी गुफा है, बल्कि पूरी दुनिया में दूसरी सबसे लंबी गुफा है। 1993 में खोजी गई गुफा 100 मीटर के क्षेत्र तक फैली हुई है। गुफा की विशिष्टता यह है कि गहरी गुफा के अंदर ऑक्सीजन के प्रवाह में कमी के कारण इसे एक निश्चित बिंदु से परे नहीं पहुंचा जा सकता। मतलब एक लास्ट इसका सीमा रेखा है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि गुफा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। तो लोग एक निश्चित स्थान के बाद से वापस आ जाते हैं, अंदर और नहीं जा पाते हैं। घने जंगलों के बीच 2 किलोमीटर गहरी गुफा है। आश्चर्यजनक रूप से विशाल दिखाई देती है। तीरथगढ़ झरने के पास और जगदलपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है कुटुमसर गुफा। कुटुमसर गुफा सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुली रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।